हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू टेक्निकल यूपीएससी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं फ्री आईएएस कोचिंग जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि आपको रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आरसीए आईएएस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशंस हर साल निकाली जाती है, जो कि आपको लाखों बच्चे इसके फॉर्म भर करके एग्ज़ाम को पास करते हैं, जिसमें से आपको कुछ ही 150 से 200 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें आईएएस और आईपीएस की फ्री कोचिंग दिया जाता है। जिनको जानकारी नहीं है दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल जानकारी दिया हूँ, उसमें आप जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं, जो कि अभी आपकी 2020 और 21 के लिए है। आइए चले चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या क्या सब नोटिफिकेशंस में बताया गया है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, देख लीजिए jamia.co.in, jamia.co.in। यहाँ पे आप विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, अगर आप अच्छी से जानकारी लेना चाहते हैं तो। हालांकि मैं आपकी एक भी डाउट छोड़ूंगा नहीं, सारी डाउट क्लियर करूंगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसकी कुछ इसकी इंटरफेस है इसकी जामिया वेबसाइट की। ऊपर नीचे से घुमा फिरा के आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या सब दिया गया है नोटिफिकेशंस, न्यू नोटिफिकेशंस। इसमें A to Z, इसमें एकेडमिक से लेकर के बीटेक से लेकर के आपको यूपीएससी तक पूरी हर चीज़ दिया गया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए ले चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं। देखिए दोस्तों, ये फ्री आईएएस कोचिंग 2020 और 21 के लिए, यानी कि 20 तो हमारा हाथ से निकल गया समझ जाइए, यानी कि जो नोटिफिकेशन इसकी आती है 20, और एग्जाम भी होती है, इंटरव्यू भी होती है। जो एडमिशन्स आपके होते हैं वो आपको एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक एडमिशन हो जाते हैं, और जो क्लासेज जो स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर से भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और जो इसकी जो फुल 1 साल की क्लासेस चलती है, यानी कि अगर आप इस बार 2020 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 2021 के लिए फुल 1 साल के आपको टाइम दिए जाएंगे, कोचिंग कराए जाएंगे, और आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो आपको होता है फ्री कम मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम होते हैं। प्रीलिम्स में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या सब पूछे जाते हैं, और मेंस में क्या क्या पूछे जाते हैं, मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। वीडियो को पूरी ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, ताकि पूरी जानकारी मिल सके। ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है, सिर्फ आपको इसमें खाने को पैसे लगते हैं, बाकी सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे फ्री है। फ्री कोचिंग विथ हॉस्टल फैसिलिटी, आपको यहाँ पे रहने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। और ये जो है दोस्तों, इस पर खुशी की बात ये है कि जो टोटल जो दोस्तों इस बार सीट है, वो आपका जो है 208 सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 208 सीट्स। अगर मैं आपको बात करूँ 2019-20 के लिए दोस्तों, सीट 150 सीटें थी बस। इस बार दोस्तों 58 सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। इस बार काफ़ी अच्छे स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इस बार फॉर्म भरेंगे और आईएएस आईपीएस बनेंगे। 208 दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नंबर इस बार दे दिया गया है, क्योंकि पिछला बार 150 ही सीट थी, इस बार आपको 208 सीट्स हो गए हैं, तो अच्छी बात है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, खुशी की बात एक और है कि यहाँ पे जो है आपको स्कॉलरशिप, यानी कि 20% आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि 2000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों को, एस्पिरेंट्स को दिया जाता है जो कि काफ़ी मेरिटेरियस स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, करते हैं, उन लोगों को दिया जाता है यहाँ पे स्कॉलरशिप। अगर देखा जाए, अगर 2000 अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है तो 12 दूना 24, तो 24,000 आप यहाँ से उठा सकते हैं अच्छे से। अब अपने हॉस्टल खाने पीने के लिए अपने पॉकेट मनी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं आप, तो इसकी ये ऑनलाइन अप्लीकेशंस फॉर्म, ये नोटिफिकेशंस इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ही जाकर के आपको अप्लीकेशंस फॉर्म भरने होंगे। और इसकी दोस्तों देखिए, जो इसकी डेट दोस्तों निकल चुकी थी वो है आपका यहाँ पे 25 अप्रैल को दोस्तों इसकी डेट निकल चुकी थी, ठीक है। लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से इसकी फिर से जो डेट एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, वो 15 जून किया गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, लास्ट डेट 15 जून किया गया, फिर से आपको लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, फिर से उसके बाद से लास्ट डेट जो दोस्तों अभी ये दिखाया जा रहा है कि आपको 31 जुलाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 31 जुलाई, ठीक है। तो ये आपका अभी फ़िलहाल जो है डेडलाइन बताया जा रहा है। अगर ऐसा फिर से अगर कुछ केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो आई होप कि डेट फिर से बढ़ सकती है आगे, लेकिन जहाँ तक चांस है कि अब डेट नहीं बढ़ने वाली है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं, इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस कास्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात होती है, देखिए सबसे पहली बात होती है कास्ट की। अब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला है दोस्तों, इसमें माइनॉरिटीज़ में जितने सारे जो लोग आते हैं, माइनॉरिटीज़ में
जो आपको इसमें सिख हो गए, जैन, क्रिश्चियंस, जोरोस्ट्रियम, बुद्धिज़्म, मुस्लिम्स, और इसमें आपको एससी, एसटी, वुमेन, जितने सारे लोग इसमें हैं, माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है कि सिख, जैन, क्रिश्चियन, जोरोस्ट्रियम, बुद्धिज़्म, मुस्लिम्स में सारे लोग इसमें आएंगे। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सारे लोग आ जाएंगे। और इसमें भी एससी, एसटी में जितने सारे जो लोग हैं नॉन मुस्लिम वो भी आएंगे इसमें। वुमेन्स में दोस्तों जनरल भी आएंगी, और एससी, एसटी भी, ओबीसी सारी गर्ल्स अप्लाई कर सकती है इस फॉर्म को। अब आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ी सी, और नीचे में जानकारी आपको मैं दे दूँ। उसके बाद से अब क्या कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात होती है एज लिमिट की। जो एज लिमिट आपको इसमें बताया गया है वो 19 से 30 ईयर्स के एज आपको यहाँ पे है। अगर आप इसके अंडर में आते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया। अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है कि कितने परसेंटेज होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं रखता है। यूपीएससी का ये भी कहना है कि परसेंटेज मैटर नहीं रखता। अगर आपके पास टैलेंट है तो एग्ज़ाम फेस कीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, और फिर IAS IPS बनिए। तो यहाँ पे आप अगर सेकेंड डिवीज़न भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको मेन बात ये है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे ये जामिया के टेस्ट को। अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। तो पहला जो देखिए, ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों इसके सेंटर बनाए गए हैं। पहला है दिल्ली, फिर दूसरा श्रीनगर, लखनऊ, गुवाहाटी, बेंगलोर, मल्लापुरम, केरला। तो ये दोस्तों आपको टोटल ऑल ओवर इंडिया में 6 सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर को चूज कर लीजिएगा, जो कि नियर बाई, जैसे कि मानता हूँ मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो नियर बाई में जो लोग गाज़ियाबाद के होंगे, हरियाणा के होंगे, राजस्थान के होंगे, और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो लोग श्रीनगर के होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके जो आसपास जितनी स्टेट है, नियर बाय जो स्टेट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ की जी मैं अगर बात करता हूँ तो यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, तो ये लोग गाज़ियाबाद के सारे लोग आ सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से जो जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग सेंटर को भरेंगे। दोस्तों अब बात होती है एग्ज़ाम फीस की। एग्ज़ाम फीस इसमें कितने लगते हैं, तो 650 रुपये यानी 650 रुपीज़ आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी है, जो कि आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उसके पैसे कटेंगे ऑनलाइन। और दोस्तों यहाँ पे इस बार से 2020-21 से ये एक नई स्कीम लाया गया है, जो कि बुलेटिन मैगजीन 200। इससे पहले दोस्तों ये बुलेटिन मैगजीन नहीं था, इस बार से आपको ये लागू किया गया है। कंपलसरी नहीं है, जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो 200 के दोस्तों मैगजीन में आपको पूरी इसमें करंट अफेयर्स इसमें होंगे, जानकारी आपको पूरी दी जाएगी जामिया के बारे में, और जितने सारे नेशनल इंटरनेशनल जो कि आपको मंथली बेसिस पे आपको मैगजीन दिए जाएंगे। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं अपने फ्रेंड से लेकर के पढ़ सकते हैं, जीरोक्स करा सकते हैं उसको, फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल मिलाकर के 650 और 200 850 आपको टोटल ऑनलाइन देने पड़ेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ मेन, अगर बात करूँ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, सबसे बड़ी बात होती है एग्ज़ाम पैटर्न। तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा जो है वो है, यहाँ पे पहला जो है पेपर 1 जो दोस्तों होगा वो जीएस पेपर होगा, ठीक है, जिसमें MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं। 60 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, और 1 घंटे में आपको पूरा पेपर को लिख करके, यानी कि आपको टिक मार करके आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। जैसे आपको 1 घंटे हो जाएंगे, आपके पेपर जो है ले लिया जाता है। उसके बाद से आपको टाइम हो जाएंगे ऐसे पेपर लिखने के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो पेपर 1 जो है, आप ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम होंगे। क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके ये इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम एटलीस्ट बना सकते हैं। अब दोस्तों बात होती है यहाँ पे ऐसे पेपर की। आइए यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे पेपर। ऐसे पेपर जो है दोस्तों, इसमें 2 ऐसे पेपर लिखने होते हैं, ईच आपको 30-30 मार्क्स के होंगे, 2, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको 3 या 4 ऐसे दिए जाते हैं, ABCD करके सेक्शन ए सेक्शन बी में। उसमें से आपको एक चूज करने होंगे, सेक्शन ए से सेक्शन बी से आपको एक चूज करने होंगे। उसी तरह से आपको 2 ऐसे किसी भी टॉपिक पे लिखने होंगे, जो कि इसकी टाइमिंग होगी दोस्तों 2 आवर्स की इसकी टाइमिंग है।
जो कि आप ऐसे जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश उर्दू मीडियम से बच्चे जो हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो लोग भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा आपको फैसिलिटी दिया गया है। सारे मीडियम के बच्चों को आपको चांस दिया गया है, हिंदी का हो या उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, वो लोग आप दे सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे, अब कुछ लोगों का कहना है कि दोस्तों यहाँ पे डाउट है, क्वेश्चंस है कि जो इसकी कोचिंग कराई जाती है, ये कोचिंग आपको किस में होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है या हिंदी मीडियम होती है। तो दोस्तों इसका जो पेपर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हो रहा है, और ऐसे पेपर भी आप उर्दू में भी लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों आपको क्लासेज जो होते हैं, जो जामिया के अंदर जो क्लासेस कराए जाते हैं 1 साल के लिए, वो आपको टोटल आपको इंग्लिश मीडियम में कराया जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जा कर के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती है। लेकिन नोट्स जो लिखाए जाएंगे वो सारे इंग्लिश में लिखाए जाएंगे, लेकिन आपको जो भी बताया जाएगा वो आधा आपको 50% हिंदी और 50% इंग्लिश में आपको डिस्कशन होती है। अब बात होती है दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू की। अब देखिए, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2, तो दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए आपका जो सिलेक्शन हो जाएगी। तो इंटरव्यू इसमें होते हैं 30 मार्क्स के, जो कि अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला करके आपको 150 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी कि 60 मार्क्स हो गए जीएस पेपर, और आपको 60 मार्क्स के हो गए ऐसे पेपर 120, और 30 मार्क्स के हो गए आपको इंटरव्यू। 150 टोटल आपके एग्ज़ाम होंगे इसमें, जो कि अगर आप सही से अगर पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं और पेपर 2 क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, तो इंटरव्यू में आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। दोस्तों अब बात करते हैं आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों इसमें 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका आंसर, एक क्वेश्चन जो आपका है काट लिया जाता है, यानी कि 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। 3 मार्क्स में से 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपको 1 क्वेश्चंस आपके माइनस हो जाते हैं। तो 1/3 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से आपको बनाने होंगे, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे में आपको कोई नेगेटिव नहीं है दोस्तों, ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं, इंटरव्यू में कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव आपका सिर्फ और सिर्फ आपका है आपको पेपर 1 में, जीएस पेपर में। अब बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस आप देख सकते हैं सेम एज इट इज यूपीएससी पैटर्न बेस पे आपका जो सिलेबस होती है, यूपीएससी पैटर्न सिलेबस होती है, यानी कि जो भी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की जो पैटर्न्स हैं वही सेम सिलेबस है। मैं आप इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, जामिया का जो सिलेबस में जाके आप चेक कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी की जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं अपने वीडियो में, अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने डायरी में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है द एसे कॉपीज ऑफ ओनली टॉप 1500 स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो ऐसे पेपर की जो आपकी जो कॉपीज है वो सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे मतलब चेक किया जाएगा जो कि आपका एमसीक्यू, यानी कि पेपर 1 अगर पेपर आपका सही गया, पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो अगर सही गया होगा, तभी आपका यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, उसी बेस पे अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 1500 स्टूडेंट को मतलब उसका ऐसे पेपर को सिलेक्ट किया जाएगा, और इनमें से 1500 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद से उसमें सिलेक्शन होगी, 208 बच्चे सिलेक्ट होंगे जामिया के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दी। इन केस ऑफ टाई द कैंडिडेट्स हु इज़ यंगर एज वाइज वुड गेट द सीट्स। यहाँ पे दोस्तों क्या होती है कि अगर मानता हूँ कोई कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है, तो कैंडिडेट ए की मार्क्स जो है सेम आ गई, कैंडिडेट बी की भी मार्क्स सेम आ गई, ठीक है, पेपर 1 में। उसके बाद से इंटरव्यू में दोस्तों दोनों का सेम आ गया, तो दोनों में किसको सिलेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे जिसकी एज कम होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया द कैंडिडेट हु इज़ यंगर एज वाइज वुड गेट दिस सीट्स, ठीक है, इन केस ऑफ टाई। अगर दोनों का मार्क्स सेम आ रहा है, इंटरव्यू में भी, प्रीलिम्स में भी, ऐसे में भी, तो जो छोटा होगा उसी को दिया जाएगा यहाँ पे सीट। तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है 3 बार ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपने दिया, अगर नहीं हुआ, तीसरा बार आपने दिया, नहीं हुआ, तो आप लोग दे सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई नहीं किया, यूपीएससी का एग्ज़ाम इंटरव्यू एक बार भी उन्होंने
क्वालिफाई नहीं कर पाया, इंटरव्यू तक नहीं गया, मेंस लिखा, प्रीलिम्स निकाला, इंटरव्यू तक नहीं गया, तो इन लोगों के लिए यहाँ पे चांस सिर्फ थ्री टाइम्स चांस मिलेंगे। उसके बाद से ये लोग जामिया के अंदर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आउट हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों 10% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर बिलो 24 ईयर्स ऑफ एज। ये बहुत खुशी की बात है, जिनकी एज 24 साल से कम है उन लोगों के लिए यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में 10% सीट्स रिजर्व कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो लोग फिजिकली चैलेंज है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, जो कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो उसकी टर्म्स कंडीशंस पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो फिजिकली चैलेंज है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कोचिंग क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाया, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया आपका एडमिशन हो जाती है तो फिर इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्या क्या सारे आपको स्टडी में आपको दिए जाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है फर्स्ट जो आपका यहाँ पे है वो है क्लासेज ऑन जनरल स्टडी, यानी कि जितनी सारी जो आपके जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स, A to Z जितनी सारी आपको यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ होती है वो आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे अच्छे से। फिर जो आपका यहाँ पे C-SET है, C-SEट में आपको इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव हो गया और आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं वो आपको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से कुछ ही सिलेक्टेड ऑप्शन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं, एक बार जाके आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इस वीडियो के। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको हर महीने टेस्ट सीरीज इसमें होंगे, वीकली टेस्ट सीरीज होंगे, आपको चेक किए जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस चेक किए जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे एसे राइटिंग आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, उसके बाद से आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट यानी कि ये पूरी कंप्लीट आपको डिटेल ये सारी आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे डिस्कशंस होगी इंटरव्यू से लेकर के आपको मॉक टेस्ट, एसे पेपर, C-SET, टेस्ट सीरीज सब चीज़ आपको दिए जाएंगे। किसी भी कोचिंग में जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से भी सारी फैसिलिटी आप उठा सकते हैं। यहाँ पे आप फ्री में IAS बन सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है हॉस्टल आपको 2 बेडरूम्स आपको हॉस्टल मिलेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। कहीं कहीं आपको ट्रिपल बेड के भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक रूम में 3 एस्पिरेंट्स को रखा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको 2 ही बेड जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है। फूड और एकोमोडेशंस जो दोस्तों आपका चार्जेबल है, जो कि 3000 पर मंथ आपको यहाँ पे पेड करने होंगे। देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, जो सामने मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, 3000 रुपये आपको पर मंथ पेड करने होंगे। बाकी आपको A to Z फैसिलिटी सब कुछ फ्री है, यानी कि हॉस्टल में रहना और जितनी सारी जो पढ़ाई जो मटेरियल जो दिए जाएंगे वो सब कुछ फ्री है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के चार्ज और खाने के चार्ज आपको यहाँ पे लिए जा रहे हैं। बाकी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप ऑलरेडी 12 दूना 24,000 तो आप खुद निकाल लेंगे यहीं से ही। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे 1 साल ही रखा जाएगा हॉस्टल में, उसके बाद से आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप क्रैक करते हैं प्रीलिम्स तो आपको मेंस के लिए रखा जाएगा, मेंस क्रैक करते हैं तो इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा हॉस्टल से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो 10-12 के दोस्तों ग्रेजुएशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST हैं, ठीक है, PWD हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनवाएं तो फटाफट बनवा लीजिए। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपको यहाँ पे देने पड़ देंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स। ठीक है, आइए ले चलते हैं, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे दूँ। और कंटेक्ट डिटेल दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी कोई डाउट है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jamiaac.in पे जाकर विजिट करके जाकर चेक कर सकते हैं। आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल नंबर दो यहाँ पे दिया गया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग जाके वहाँ से पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, कोई सजेशंस है, अगर कोई आपके पास टॉपिक्स है जामिया RCA के रिकॉर्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, या उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सभी को जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बताऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें जामिया का,
उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे A to Z मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।